अस्सलाम वालेकुम। WGM फॉरेक्स की तरफ से खुशामदीद। आज का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 और इसमें हम पढ़ेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये होते क्या है, इनकी क्या जिम्मेदारी है, यानी क्या काम है, इनकी फार्मेशन कैसी है, कब ये बनती हैं, किस ट्रेंड पे बनती है, तो ये चीज़ें हम इसी लेक्चर में यानी इसी चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 में कवर करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको सादा सी मिसाल दूं, ये इंसान की जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, यानी अगर रीढ़ की हड्डी इधर उधर हो जाए तो इंसान पैरालाइज्ड हो जाता है, तो वैसे ही बिल्कुल जैसे ये सपोर्ट रीढ़ की हड्डी है। अब ये रीढ़ की हड्डी है किसकी? इंसान की रीढ़ की हड्डी तो और किस्म की होती है। ऐसे ही जो मार्केट है उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और यानी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर होंगी तो मार्केट चल सकेगी, वरना मार्केट भी पैरालाइज्ड हो जाएगी। तो जितने भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, पहले जाएं शुरू से पढ़ें, बेसिक, फिर कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी, फिर प्राइस एक्शन, क्योंकि आप पिछले लेक्चर पढ़ेंगे फिर ये जाके आपको चैप्टर नंबर 4 आएगा। ठीक है। अब जब हम MT4 ओपन करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करना। ड्रा कैसे करते हैं ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हमने देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये क्या चीज़ है। तो मैंने आपको बताया कि मार्केट की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर इसी मार्केट की रीढ़ की हड्डी यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस इधर उधर हो जाए तो मार्केट भी पैरालाइज्ड हो जाती है। आप चार्ट में देख सकते हैं, ये हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी हुई है। और एक और सादा सी मिसाल दूँ आपको कि जैसे हम इंसान हैं, तो इंसान के एक नीचे वाला हिस्सा जो है हमारे पास पैर हो गया, और इन पैरों के ज़रिए हम चलते हैं। अब चलते किसके ऊपर है? ज़मीन के ऊपर। हमें ज़मीन सपोर्ट करती है, यानी गिरने नहीं देती। जब जैसे एक ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन फोर्स है जो कि हमें ज़मीन से ऊपर उठने नहीं देती। अगर ग्रेविटेशन फोर्स ख़त्म हो जाए तो जैसे चांद पे कोई चीज़ ऐसे हवा में रहती है तो हम भी ज़मीन पे वैसे ही हवा में रहते अगर ग्रेविटेशन फोर्स ना होती। तो हमें सपोर्ट कौन कर रही है? ज़मीन। ज़मीन हमें जगह दे रही है कि यहाँ पैर रखो और आगे को चलें, यानी सपोर्ट कर रही है हमें ज़मीन। तो कैंडलस्टिक जो होगी उसकी जो लोअर वाली विक होगी वो हमारी होगी सपोर्ट। विक के ऊपर ये देखिए लाइन लगाई हुई है हमने, तो यूं विक्स को समझे आप इंसान, और इंसान के पैर जो हैं वो सपोर्ट के ऊपर हैं, यानी ज़मीन के ऊपर हैं। और आप लास्ट में जो कैंडलस्टिक का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाली विक है, हायर विक, उसे आप समझे इंसान का जो सर है, आप उसे सर समझे, यानी जो उसके पैर हैं वो ज़मीन को लग रहे हैं और ज़मीन है सपोर्ट। रेजिस्टेंस जो है हम उसे आसमान का एक लक़ब देंगे, यानी आसमान समझ सकते हैं कि कैंडलस्टिक है, इंसान है। लोअर विक जो है हमारे पास वो है हमारे पास इंसान का पैर, और हायर विक जो है वो है इंसान का सर। अब देखिए सर को ये वाली ऊपर लाइन टकरा रही है। अब ये ऊपर वाली लाइन है क्या चीज़? ये रेजिस्टेंस है, ज़मीन और आसमान। या फिर एक कमरे को देख लें कि कमरे में जो ज़मीन होती है हमारे पास, हम इसे कहते हैं फर्श। तो ठीक है, ये फर्श हो गया हमारे पास सपोर्ट, और हमारे पास जो कमरे की छत है यानी रूफ है वो हमारे पास होगी रेजिस्टेंस। ये हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस की वैसे आम मिसाल है। तो ये कब बनती है, किस ट्रेंड पे बनती है, ये भी आपको बताता हूँ। ये जो हमारे सामने है ये है साइडवे ट्रेंड। पिछले लेक्चर में हमने ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा कि 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ये हमारे पास साइडवे ट्रेंड है, बिल्कुल सीधा मूव कर रहा है। तो इस पे सपोर्ट देखें, सपोर्ट बनी इस पॉइंट से, और इस पॉइंट पे जब सपोर्ट बनी कंप्लीट, फिर मार्केट उठी और लास्ट में इस पॉइंट पे आखिरी टच हुई, तो मार्केट दोबारा नीचे आई। ठीक हो गया। आपने जब ये मार्केट नीचे आएगी, आपने ऊपर एक लाइन ड्रा कर लेनी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस उस वक्त ड्रा करते हैं जब एक लाइन में कम से कम 2 कैंडलस्टिक की विक्स टच हो रही हो, चाहे ऊपर या फिर बिल्कुल विक्स के दरमियान ही।
दो पॉइंट कम से कम एक लाइन को टच कर रहे हो तो हम कहेंगे ये जो रेजिस्टेंस है या फिर ये नीचे सपोर्ट है ये वैलिड है। कम से कम दो, इससे ज़्यादा हो टच तो वो परफेक्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी या फिर रेजिस्टेंस होगी। एक और सादा सी मिसाल देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, क्योंकि हमने पीछे क्रिकेट की बात की है, स्विंग की बात, कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती क्यों है। क्योंकि मार्केट जो है ये स्विंग से बनती है। मार्केट जो है ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं बनाती जैसे ये रेजिस्टेंस की या फिर सपोर्ट की है। मार्केट ऐसे स्विंग मारती है, ऊपर नीचे हायर लो बनाती है, एक स्विंग मारती है, फिर जाके हमारे पास मार्केट का ग्राफ आता है। तो ये स्विंग मारने से हमारे पास काफ़ी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस बनती हैं। तो इसमें देखें, हम बॉल की मिसाल ले रहे थे। बॉल को अगर हम सपोर्ट पे फेंकें, यानी फर्श पे ज़ोर से फोर्स के साथ, एक बड़ी फोर्स के साथ लगाएं, मारें फर्श के ऊपर, तो वो बाउंस होके ऊपर आसमान की तरफ यानी छत की तरफ जाएगी। जब वो छत की तरफ जाएगी वो ऊपर से एक रेजिस्टेंस पकड़ेगी, यानी फोर्स जब ऊपर ख़त्म होगी एक रेजिस्टेंस पकड़ेगी। जितनी फोर्स से ऊपर गई उतनी ही फोर्स से वो बिल्कुल नीचे आएगी, फिर नीचे वो सपोर्ट बनी, जब इसी फर्श पे दोबारा टकराएगी और जितनी फोर्स होगी वो बिल्कुल उतनी ही ऊपर जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास सपोर्ट है। अब देखें आप कि मार्केट ने इस पॉइंट से बाउंस बैक किया, इस पॉइंट पे बॉल लगी, जब बॉल लगी उसने फोर्स पकड़ी, ये पूरी ऊपर गई मार्केट, यानी बॉल ऊपर गई, और इस बॉल इस पॉइंट पे जाके रुकी, यानी जिस पॉइंट पे रुकी वो हमारी ऊपर वाली होगी रेजिस्टेंस, जहाँ से शुरू हुई वो शुरू होने वाला पॉइंट हमारे पास होगा सपोर्ट उसका। और जहाँ तक बॉल रुकी यानी फोर्स ख़त्म हुई ऊपर जाके एक मुद्दत होती है, यानी एक रेंज होती है बॉल की मूव करने की, जहाँ पर बॉल रुकी इस पॉइंट पर रुकी और यहाँ से बॉल ने पकड़ी रेजिस्टेंस यानी सबसे ऊपर वाला हिस्सा, और फिर मार्केट नीचे बाउंस बैक की। मार्केट में देखें यहाँ पे मार्केट रुकी, लेकिन जो दूसरी सपोर्ट है, क्योंकि ये बड़ी सपोर्ट है, मैंने कहा था कि कम से कम कैंडल्स की एक या एक से ज़्यादा विक्स को, दो या दो से ज़्यादा विक्स को टच करे, उसे हम कहेंगे सपोर्ट। अब देखें एक विक को यहाँ पे टच किया और दो कैंडल्स हैं उनकी विक यहाँ पे टच हो रही हैं, 3 कैंडल, और आप चौथी इस पॉइंट पे देखें 4, 5वीं इस पे होगी 5 कैंडल, यानी ये स्ट्रॉन्ग हमारे पास सपोर्ट है। तो पहले बॉल ऊपर गई, ऊपर से रेजिस्टेंस उसने पकड़ी, फिर नीचे मूव की, फिर ऊपर गई, फिर नीचे मूव की, फिर थोड़ी सी ऊपर, फिर नीचे, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है। और अब ये बात करेंगे कि ये बनती क्यों है। अब इसको बनाने वाले भी हम हैं। क्यों, कैसे बनाने वाले हम हैं कि मार्केट में जैसे बायर्स हैं उतनी तादाद में सेलर्स में वो भी मौजूद हैं। अब जो बायर्स हैं कभी कभी बायर आ जाते हैं, यानी ट्रेंड अप हो जाता है, और साइड में मार्केट में बायर्स और अप सेलर्स का जो है ये मुकाबला होता है। अब देखें नीचे से ऊपर तक ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस है बायर, और एक पॉइंट था, आप देखें रेजिस्टेंस में एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो हम ऊपर लाइन लगा देंगे कि ये रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया, ये हमारे पास लाइन है। अब जो बायर्स हैं नीचे से लेके ऊपर तक गए हैं रेजिस्टेंस तक, यहाँ तक रुक गए हैं। क्यों रुक गए हैं? क्योंकि अब ऊपर से जो है सेलर्स आ गए हैं, सेलर ने अपना प्रेशर डाला और बायर्स को वहीं रोक दिया, और फिर मार्केट में सेलर इंटर हो गए, फिर मार्केट ये देखें नीचे चली आई, और थोड़ी ही तादाद में बायर रहे, दोबारा सेलर आ गए। सेलर ने कहा अभी हमारा टाइम है। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट से देखें कि ये रेड कैंडल, लास्ट वाली रेड कैंडल देखें, रेड कैंडल जो है मार्केट को उसने विक, इसकी विक देखें, मार्केट को उसने टच किया, फिर विक बनी। क्यों विक बनी? कि बायर्स ने प्रेशर डाला सेलर पर, और जो ये रेड कैंडल कंप्लीट बनी थी बायर ने इसने ऊपर धकेला और छोटी सी रेड कैंडल बनाई, ये वाली। ठीक है, छोटी सी रेड कैंडल बनाने के बाद जब बायर ने अपनी कैंडल बनाई, कहाँ तक? ये देखें, इतनी पूरी कैंडल बनाई अपनी। फिर सेलर ने प्रेशर डाला, सेलर ने इस कैंडल को नीचे ले गए, सेलर अपनी तरफ, लेकिन बायर ज़्यादा थे उस वक्त मार्केट में, क्योंकि ये सपोर्ट का लेवल है। तो बायर दोबारा रेड कैंडल को ऊपर करके एक विक बनी, फिर अपना
अपनी ये कैंडल बना ली, बुलिश कैंडल बना ली। अब बायर जो है मार्केट में आ गए, ये हमारे पास सिग्नल है, हम इस पॉइंट से बाय करेंगे। आप देखें इस पॉइंट पे आप रखें टीपी। अब इस लाइन पे टीपी क्यों रखेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट है, आप देख सकते हैं 2 लाइन को टच कर रहा है और टीपी आपका हो जाएगा हिट। जब इसी पॉइंट पे पहुंच जाए तो आपने थोड़ा सा वेट करना है सिग्नल का कि अब सेलर आते हैं या नहीं आते। उसके बाद आप देखें एक पूरी वीक बनी, रेड कैंडल बनी। आप देख सकते हैं तमाम पूरा जो मोमेंटम है वो सेलर्स का है, यानी रेड कैंडल का है। तो मोमेंटम ज़्यादा है सेलर्स का, तो आगे भी सेलर रहे, यहाँ तक सेलर रहे। और एक कैंडल बनी हमारे पास वाइट कैंडल, तो यानी यहाँ पर हमारे पास बायर ज़्यादा आ गए। लेकिन अभी तक ये देखें, ये जहाँ पे वाइट कैंडल आई, लेकिन इसने इस सपोर्ट पे टच नहीं की, यानी जो ये नीचे ऊपर से नीचे आने वाला प्रोसेस है ये इस सपोर्ट तक लाजमी जाएगा। तो जैसे ही इन्होंने सपोर्ट पे टच किया, सेलर्स का ट्रेंड ख़त्म हुआ, फिर मार्केट देखें बायर्स का ट्रेंड ऊपर चला गया। ये हमारे पास था साइडवे ट्रेंड, ये देखें 2 पॉइंट के दरमियान कंसोलिडेशन में मूव कर रही हैं, इसे हम साइडवे ट्रेंड कहेंगे। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाने वाले हम ही हैं, हम ट्रेडर्स ही हैं। और ये हर टाइम फ्रेम में बनता है, क्योंकि जितने ट्रेडर्स H4 टाइम फ्रेम में हैं उतने ही ट्रेडर्स H1 में हैं, उतने ही ट्रेडर M15 में है, M13, फिर M1। और उसके अलावा डेली चार्ट हो गया, डेली टाइम फ्रेम D1 हो गया। इसमें तमाम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है। बस फ़र्क ये है कि जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, फेक ब्रेकआउट्स नहीं होंगे। ठीक हो गया। आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ कि ये लेवल तो हो गया हमारा सपोर्ट, ये वाला, ये सपोर्ट, और ऊपर गई कैंडल यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये हमारे हो गई रेजिस्टेंस। क्योंकि जब रेजिस्टेंस की लाइन कैंडल ने क्रॉस की, क्योंकि पहले इस पॉइंट पे नीचे थी रेजिस्टेंस, जब कैंडल ने रेजिस्टेंस की लाइन क्रॉस कर ली तो नेक्स्ट कैंडल की जो सपोर्ट होगी ये नीचे वाली होगी, और नेक्स्ट कैंडल की रेजिस्टेंस होगी वो ऊपर वाला हिस्सा होगा। ठीक हो गया। यहाँ तक इस पॉइंट से लेके ये सपोर्ट हो गया, और ये वाली लाइन जो मैंने लगाई है ये हो गई रेजिस्टेंस। और नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सी होगी, ये सपोर्ट और ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस। अगर आप ऐसा ही ना करें तो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट सपोर्ट हो गया और ये हमारे पास रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। ये वाली कैंडल्स ये रेजिस्टेंस हो गई। इसके अलावा ये नीचे जो है ये हमारे पास माइनर सपोर्ट होगी, माइनर सपोर्ट यानी बिग सपोर्ट, ये है हमारे पास बड़ी लार्ज सपोर्ट, और ये हमारे पास इसी लार्ज सपोर्ट के अंदर है सपोर्ट, और ये हमारे पास होगी माइनर सपोर्ट, और इसकी रेजिस्टेंस जो होगी ये वाला पॉइंट होगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास सपोर्ट है, और इसी सपोर्ट पे देखें बॉल लगी और बाउंस बैक होके ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ गई। ठीक हो गया। तो आपको कुछ और बताता हूँ इसमें थोड़ा सा कि ये पॉइंट हमारे पास सपोर्ट है, और यहाँ पे कैंडल एंड हो रही है, और ये लाइन हमारे पास हो गई रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। यहाँ तक रेजिस्टेंस बन गई, माइनर रेजिस्टेंस हम इसे कहेंगे। फुल रेजिस्टेंस जो है ये है हमारे पास, और जो ही कैंडल ये वाइट कैंडल ने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और थोड़ा सा रीटेस्ट के लिए नीचे आई, और ये अब इस कैंडल की सपोर्ट है और ऊपर ये रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया। ये सिस्टम है, ये आगे जाके हम पढ़ते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे चीज़ें आती हैं। पहले लेक्चर में आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन इस लेक्चर को आपने देखना है बार बार, क्योंकि ये है मार्केट की रीड के लिए। अगर ये आपको समझ नहीं आता तो काम मुश्किल है फॉरेक्स में आगे जाना। तो कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो स्क्रीन पे नंबर आएगा, आपने मुझे मैसेज पे या व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, आपको प्रॉपर समझा दूंगा फिर। ठीक है, चलते हैं आगे। आप देख सकते हैं ये पिक्चर है हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। इसमें सबसे ये नीचे वाला पॉइंट, इस पिक्चर को मैं ले आया पेंट में, आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टूल नहीं है ब्रश टूल्स, तो पेंट में ब्रश टूल है, आपको दिखाता हूँ। तो ये लाइन आपके सामने आ रही है, ये बॉक्स, ये लाइन हमारे पास होगी सपोर्ट, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पीछे जो है पीछे मार्केट है, ये हम जाके प्रैक्टिकल में देखेंगे 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स ने टच किया है, ये लाइन जा रही है। ठीक हो गया। ये हमारे पास सपोर्ट है। वैसे ये लाइन जो है ये वैसे इंडिकेटर के मैं भूल गया, सपोर्ट
इस तरह से कुछ लाइन होगी, वो पीछे ड्रा की होगी इस पिक्चर में, तो हम रियल मार्केट में देखेंगे। आपको ये बता दूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती, बल्कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे होती है, ट्रेंड लाइन पे भी होती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक हॉरिजॉन्टल होती है और दूसरी ट्रेंड लाइन पे होती है। तो आप देखें, ये हमारे पास ग्रीन बनी हुई है लाइन, यानी ये सपोर्ट है। एक पॉइंट ये वाला है, दूसरा पॉइंट ये वाला है, ये सपोर्ट, और इसकी रेजिस्टेंस कहाँ पे होगी, ये हमारे पास ऊपर वाली रेजिस्टेंस है, ये वाली हमारे पास रेजिस्टेंस है। और छोटे छोटे हम माइनर सपोर्ट ढूंढें, और इस बड़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान मेन बड़ी रेजिस्टेंस हमारे पास ये वाली है। तो इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो हमारे पास माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे। कैसे होंगे, मेन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये वाली एम, ये सपोर्ट होगी, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया। एक मिनट लाइन गलत लग गई, ये हमारे पास जो है मेन रेजिस्टेंस हो गई। दो पॉइंट हो गए हमारे पास, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और इन्हीं के दरमियान ऐसी सपोर्ट्स बनेगी काफ़ी, और ऐसी ही काफ़ी रेजिस्टेंस बनेगी। हम उन्हीं को कहेंगे माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। माइनर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लार्ज के दरमियान में आ गई हैं। ठीक है, अब माइनर देखें, सपोर्ट क्या कहा था मैंने कि कैंडल का जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो हमारा होगा सपोर्ट, और कैंडल का ऊपर वाला हिस्सा वो हमारा होगा रेजिस्टेंस। इसको करते हैं थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं मेन सपोर्ट जो है हमारे पास ये वाला पॉइंट है, और जो माइनर है आप देखें कैंडल फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक हो गया, तो जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं जो उनका नीचे वाले पैर वाले हिस्सा होगा ये हमारा होगा सपोर्ट। अब सपोर्ट दूसरी बन आई, ये किसके अंदर सपोर्ट बनी, जो मेन सपोर्ट है उसके अंदर बनी। तो हम इसे कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, माइनर सपोर्ट। आप देख सकते हैं ये लाइन है एक सपोर्ट, और इसी को कैंडल टच की, कैंडल ने फिर गई ऊपर। ठीक हो गया, इस लाइन को करते हैं थोड़ा सा बड़ा, ये जो ग्रीन लाइन है ये सपोर्ट है, इसको लाइन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ पे ये देखें, इस येलो लाइन पे एक सपोर्ट है हमारे पास, फिर कैंडल का रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला पॉइंट कैंडल के रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है जब कैंडल रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगी तो वही रेजिस्टेंस फिर कैंडल की सपोर्ट बन जाती है। कैंडल अगर ऊपर गई तो जो रेजिस्टेंस थी कैंडल की, तो वो फिर सपोर्ट में चेंज हो जाएगी, और कैंडल की जो रेजिस्टेंस होगी वो मूव कर जाएगी आगे। ठीक हो गया, आपको समझाता हूँ कि इसको कर लेते हैं थोड़ा सा लेंथी लंबा, और आपको बताता हूँ इस पॉइंट पे देखें, ये हमारे पास माइनर सपोर्ट है, और इस सपोर्ट की जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला लेवल है। ठीक हो गया, जो ही कैंडल में ये देखें ये ऊपर जा रही है कैंडल, यानी इसको ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड लाइन कहता हूँ सॉरी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, यानी सपोर्ट को कैंडल ने ब्रेक किया। तो अब इसी न्यू कैंडल की जो सपोर्ट होगी वो ये वाली लाइन होगी। ठीक हो गया, और रेजिस्टेंस जो होगी वो ये रेड वाली लाइन होगी। तो जो ही जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन को कैंडल क्रॉस करती हैं, ब्रेक करती हैं, ब्रेक करके ऊपर जाती हैं, तो उनका सपोर्ट लेवल वो होता है जो पहले रेजिस्टेंस थी, यानी रेजिस्टेंस सपोर्ट में चेंज हो गई। ऐसे होता है, आप देख लें ये माइनर सपोर्ट है, ये वाले माइनर सपोर्ट है, मार्केट नीचे आई, सपोर्ट पे बाउंस बैक की, फिर मार्केट ऊपर चली गई। ठीक हो गया, देखें इस लाइन को अगर हम करें थोड़ा सा बड़ा, ये बिल्कुल बराबर मूव करते जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये यहाँ तक मार्केट ने इस पॉइंट पे टच किया, टच करने के बाद नीचे गई, नीचे आप देख सकते हैं नीचे कौन सी है, ये हमारे पास सपोर्ट बनी है कि यहाँ तक मार्केट रुकी है। इस कैंडल के नीचे पैर है, तो ये पैरों वाली जगह होगी सपोर्ट, और रेजिस्टेंस कौन सी थी, ये रेड लाइन हमारे पास सामने आ रही है, तो ये इसी सपोर्ट की रेजिस्टेंस है। अब देखें रेजिस्टेंस को मार्केट ने इस पॉइंट पे क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होगी। फिर नीचे गई मार्केट, नीचे जाने के बाद दोबारा गई, देखें मार्केट कैंडल ने इस सपोर्ट लाइन को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको कैंडल ने ब्रेक किया, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर गई। ठीक है, पहले तो थी ये रेजिस्टेंस और ये थी सपोर्ट। जब रेजिस्टेंस को क्रॉस किया कैंडल ने तो रेजिस्टेंस बन गई सपोर्ट, क्योंकि कैंडल का जो पैर वाला हिस्सा है वो ये रेजिस्टेंस वाली लाइन आ गई है, तो ज़मीन उसकी होगी
ये रेजिस्टेंस वाला लाइन, तो फिर रेजिस्टेंस कहाँ बनेगी, आपने फिर दोबारा एक और पीछे पॉइंट चेक करना, पीछे कौन सा पॉइंट टच हो रहा है और आगे कौन सा पॉइंट टच हो रहा है, तो वो फिर दोबारा होगी आपकी रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है यूँ कि कैसे बनती है आपको बताया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर टाइम फ्रेम में होती है, और कैसे ड्रा होती है आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे होती है। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने में कि सपोर्ट कैसे होती है और रेजिस्टेंस कैसे, ये ड्रा कैसे होते हैं, रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है सपोर्ट में, ये मैंने आपको बताया। आप देख सकते हैं कि ये शेप देखें, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे सपोर्ट आपको नज़र आ रही है, 2 पॉइंट टच हुए, उसके बाद 2 पॉइंट नेक्स्ट टच हुए, यानी ये सपोर्ट चल रही है, कैंडल के पैर नीचे लग रहे हैं। फिर कैंडल ने मूव किया ऊपर जाने के बाद ये देखें मारुबुजो कैंडल आ गई, कंप्लीट मारुबुजो और इंगल्फिंग हम इसे कह सकते हैं क्योंकि दोनों का काम सेम ही है। और रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को मुकम्मल तौर पर इंगल्फ कर लिया, तो मार्केट नीचे आ गई। जो ही नीचे ये देखें ये पॉइंट जो है बेरिश इन सपोर्ट आ गया है, ब्रेक इन सपोर्ट आ गया है, तो इस सपोर्ट वाली लाइन को इस रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया और मजीद रेड कैंडल नीचे आ गई, तो ये लाइन सपोर्ट वाली लाइन टूट गई। टूटने के बाद मार्केट हमेशा थोड़ा सा रीटेस्ट के लिए ऊपर जाती है, फिर नीचे मूव करती है। रीटेस्ट के बाद आप देखें कोई एविडेंस है या नहीं है, एविडेंस हो, प्रॉपर एविडेंस हो, यानी कोई कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी आ जाए, कोई कैंडलस्टिक ऐसी आ जाए जो हमें रिवर्सल के तौर पे इस्तेमाल हो, फिर हम ट्रेड लगा देते हैं। ठीक है, मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर नीचे आ गई। अब देखिए पहले मार्केट थी सपोर्ट, जब इस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, फिर कैंडल की ये लाइन क्या बन गई, रेजिस्टेंस बन गई। कैसे रेजिस्टेंस बन गई, ये कैंडल के हाई वाले पॉइंट से ऊपर है। ठीक है, एक लोअर वीक होती है, एक हायर वीक होती है। जो हायर वीक के ऊपर लाइन होती है हम उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, जो लोअर वीक के पॉइंट पर लाइन होती है हम उसे सपोर्ट कहते हैं। ये पिक्चर को मैं पेंट पे ले आया, आप देख सकते हैं ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, पहले ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट देखें, ये 2 वीक्स जो लोअर वीक हैं इस पिंक लाइन पे टच हो रहे हैं। आप ये पिंक लाइन कौन सी है, क्या है हमारे पास, ये सपोर्ट है कि जो कैंडल के पैर जो हैं ये टच हो रहे हैं, हम उसे सपोर्ट कहेंगे। ठीक हो गया, 2 पैर जो हैं कैंडल के यहाँ पे टच हो रहे हैं, उसके बाद 2 ये हो गए, उसके बाद और ये हो गए। ठीक हो गया, तो ये पहले पिंक लाइन जो है ये सपोर्ट है, और सपोर्ट को देखें, यहाँ पर देखें मार्केट पहले नीचे आई, बाउंस बैक की, सपोर्ट पकड़ी, फिर ऊपर गई। ठीक है, फिर नीचे गई, यहाँ पे सपोर्ट थी, फिर ऊपर गई। उसके बाद आप देख सकते हैं, मैंने आपको कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी में बताया था कि ये हमारे पास जो है ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, इंगल्फ कर रहा है, जो बेरिश है बुलिश को इंगल्फ कर रहा है, तो इंगल्फिंग कैंडल है ये, और मार्केट ने नीचे मूव किया। नीचे मूव करने के बाद आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जिसको हम सपोर्ट कहते हैं, सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया, और ब्रेक किया यानी क्रॉस करने की कोशिश की, और क्रॉस करने में ये कामयाब होगी। आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल बनी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक हो गई, ट्रेंड लाइन कहता हूँ सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी जिसे हम सपोर्ट कहते हैं, ये ब्रेक हो गई और ऊपर हमेशा रेजिस्टेंस के लिए जाती है। आपने एक एविडेंस देखना होता है, एविडेंस को देखें फिर जाके ट्रेड लगाएं सेल की, जब ये रेजिस्टेंस जो है ब्रेक कर जाए। अब देखें हमारे पास कौन सा जो है वो एविडेंस है, ये 2 हमारे पास ठहरी हैं ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल है हमारे पास, ये वाली, ये लास्ट ये रेड कैंडल बनी है हमारे पास। ऊपर देखें ये वीक सपोर्ट को टच कर रही है, लेकिन जो पहले सपोर्ट थी अब इसी कैंडल की ये रेजिस्टेंस बन गई है, क्योंकि ऊपर से सेलर्स आ गए हैं। जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास है एक कैंडल, ठीक हो गया, और ये हमारे पास इसकी वीक हो गई 1 मिनट, क्योंकि ये पेंट है, तो कैंडल का नीचे वाला हिस्सा जो होगा वो आपके पास सपोर्ट, कैंडल का ऊपर वाला हिस्सा आपके पास रेजिस्टेंस होगा। तो इस कैंडल का ये नीचे वाला हिस्सा हो गया सपोर्ट, और ऊपर हिस्सा हो गया ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया। ठीक हो गया, अब जब कैंडल ने इस सपोर्ट को मतलब ब्रेक किया और नीचे की तरफ आई, तो कैंडल का जो नीचे वाला हिस्सा होगा ये हमारे पास सपोर्ट होगा, ऊपर वाला हिस्सा होगा रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट देखें कैसे रेजिस्टेंस में चेंज हुई, ये मैंने आपको अभी दिखा दिया है। कैसे दिखाया कि पहले तो
इस कैंडल तक ये सपोर्ट लेवल था। जो ही सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ, कैंडल का सपोर्ट लेवल ये बना और कैंडल का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस है। फिर कैंडल की जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस में चेंज। आप इसमें देख सकते हैं ये वाली तस्वीर AUD NZD-H4 का चार्ट है हमारे पास, 2014 का चार्ट है। उसमें आप सपोर्ट देखें और इसकी रेजिस्टेंस देख लें। ये डाउन ट्रेंड है। आपको मैंने बताया कि ट्रेंड कितने किस्म के होते हैं, 3 इकसाम के होते हैं ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड है हमारे पास और पहले मार्केट नीचे आई, यहाँ तक रुक गई। ये हमारा था सपोर्ट लेवल की। ये देखें 1 या 102 या 2 से ज़्यादा पॉइंट टच हो रहे हैं। ये हमारे पास सपोर्ट। मार्केट ने बाउंस बैक करके ऊपर गई मार्केट। फिर ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होगा, मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस होगा। फिर नीचे आई मार्केट, इसने देखें इस सपोर्ट को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद नीचे आ गई। अब ये वाली इसकी सपोर्ट बन गई, ऊपर वाली सपोर्ट जो थी इसी सपोर्ट की रेजिस्टेंस बन गई। ये आपको पेंट भी दिखाता हूँ। ये देखें डाउन ट्रेंड है हमारे पास। ये हमारे पास होगी सपोर्ट वाला लाइन और ऊपर होगी इसी सपोर्ट की रेजिस्टेंस कि कैंडल अब ऊपर जाएंगी, इस पॉइंट को टच होगी, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगी। अगर ऊपर गई यानी इस रेजिस्टेंस क्रॉस करने लगी तो क्रॉस करेंगी, थोड़ा सा रीटच लेंगी, रीटच यानी मार्केट थोड़ा दोबारा उस रेजिस्टेंस को टच करने के लिए आती है, फिर मार्केट ऊपर जाएंगी। ठीक हो गया। तो यहाँ तक मार्केट रुकी। एविडेंस क्या था हमारे पास, ये कैंडल छोटी सी, इसे हम हैमर कह सकते हैं, रेड कैंडल। फिर मार्केट ने नीचे मूव किया। अब देखें ये हमारे पास ग्रीन सी क्या है, ये हमारे पास सपोर्ट है। जो ही सपोर्ट को कैंडल ने क्रॉस किया, सपोर्ट को कैंडल ने ब्रेक किया, तो इन्हीं कैंडल का जो रेजिस्टेंस वाला हिस्सा होगा ये सपोर्ट लाइन होगी। यानी अब जो सपोर्ट लाइन है इन्हीं कैंडल के सर के ऊपर आ गई है, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस में चेंज हो गई है। जो ही कैंडल्स इस लाइन के ऊपर होंगी वो सपोर्ट लेवल होगा और कैंडल जो ही उस सपोर्ट लेवल को क्रॉस करेंगी तो वही पहले वाली सपोर्ट लेवल जो है वो उन्हीं कैंडल्स का रेजिस्टेंस लेवल बन जाती हैं। तो कैंडल नीचे ही क्रॉस करके अब जो सपोर्ट लेवल है वो नीचे है कि यहाँ तक कैंडल रुकी है। फिर बाउंस बैक किया, कैंडल ऊपर को गई। अब ये जो लेवल है ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। फिर नीचे गई, सपोर्ट हमारे पास ये है, ऊपर गई हमारे पास ये रेजिस्टेंस है। ठीक है। फिर नीचे आई, ये हमारे पास सपोर्ट है। फिर थोड़ा सा ऊपर गई, ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन गई। नीचे आई, ये सपोर्ट है हमारे पास। फिर गई ऊपर, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं ये सपोर्ट थी हमारे पास, जो ही कैंडल ने इस सपोर्ट को तोड़ा और ये सपोर्ट जो है अब ये रेजिस्टेंस में चेंज हो गई है। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो ये वाली बनी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मैंने बता दिया कि कैसे चेंज होती हैं, ये रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है सपोर्ट में, सपोर्ट कैसे चेंज होती है रेजिस्टेंस में। उम्मीद है आपको काफ़ी समझ आ गई होगी इस जगह तक, यानी इस पॉइंट तक आपको समझ आ गई होगी कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है और कहाँ पे बनती है। ये हम प्रैक्टिकल में करके देखेंगे कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि अगर हम इस मार्केट की रीढ़ की हड्डी को इधर उधर थोड़ा सा भी कर दें तो मार्केट जो है गड़बड़ कर जाती है, अपना ट्रेंड चेंज, यानी इधर उधर जैसे इंसान की रीढ़ की हड्डी इधर उधर हो जाए तो वो पैरालाइज हो जाता है, ऐसे ही मार्केट की रीढ़ की हड्डी जो है इधर उधर हो जाए तो फिर मार्केट भी पैरालाइज हो जाती है। तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के लगानी होती है कि कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, तो कोई पॉइंट अगर रह गया तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है और हमें प्रॉफिट की बजाय लॉस आ सकता है। आप देख सकते हैं ये नीचे सबसे देखें हमारे पास सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद हमारे पास ऊपर माइनर रेजिस्टेंस क्यों आ गई। आपने सब कैंडल का नीचे वाला हिस्सा रखना है सपोर्ट और ऊपर वाला हिस्सा रखना है रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस मेजर सपोर्ट। आप इसे स्ट्रॉन्ग की जगह पे मेजर भी रख सकते हैं ना। आप अगर गौर करें तो ये है अब ट्रेंड हमारे पास, आप देख सकते हैं कैंडल नीचे से ऊपर की जानिब मूव कर रही हैं। तो सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास होगा मेजर सपोर्ट या फिर आप इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास सपोर्ट हुई, ये सपोर्ट ऊपर गई, यहाँ से मूव की इसने मार्केट कैंडल ने नीचे की तरफ, दोबारा सपोर्ट पे टच हुई। जो कैंडल का लास्ट वाला हिस्सा था ये वाला पॉइंट, ये वाला लाइन, ये हमारे पास माइनर सपोर्ट होगी। माइनर सपोर्ट क्यों कि जैसे स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारे पास मेजर सपोर्ट होती है तो लास्ट पॉइंट ऐसे ही हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस होती है और इन्हीं मेजर के दरमियान जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है वो हमारे पास होती है माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। तो इसमें देखते हैं ये हमारे पास होगी सपोर्ट
और इसकी ये माइनर रेजिस्टेंस, ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी क्योंकि ये शुरू में है, और ये रेजिस्टेंस जो है इन्हीं कैंडल का ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये माइनर रेजिस्टेंस बनेगी। जब नीचे कैंडल मूव करेगी, सपोर्ट पे टच हुई, सपोर्ट क्योंकि पहले लगी हुई ऑलरेडी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारी, कैंडल ऊपर जाएंगी, बिल्कुल ऊपर जाएंगी। अब जब ऊपर गई, ऊपर वाला हिस्सा मैंने आपको क्या कहा था, कैंडल का ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे कैंडल एंड करती हैं फिर नीचे की तरफ मूव होती है, वो एंडिंग वाला पॉइंट जो है वो रेजिस्टेंस होती है, तो ये हमारे पास माइनर रेजिस्टेंस होगी। जितने भी दरमियान में आएंगे वो हमारे पास माइनर होंगे, माइनर सपोर्ट, माइनर रेजिस्टेंस, क्योंकि वो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में बनते हैं। मार्केट ने नीचे मूव किया, नीचे मूव किया, अब ये देख सकते हैं ये हमारे पास हो गया माइनर सपोर्ट, माइनर सपोर्ट, और फिर दोबारा गई मार्केट ऊपर। आप देखें ऊपर वाले रेजिस्टेंस को, जो कि माइनर रेजिस्टेंस थी, उसको टच किया, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये वीक यानी रिजेक्शन मिली इस रेजिस्टेंस से। क्या अब मार्केट नीचे आएगी, ये कैंडल स्टिक नीचे बनी और यहाँ पे माइनर सपोर्ट अब बन गई, माइनर सपोर्ट बनी, यहाँ पे टच किया, अब इनको इस कैंडल को मिली रिजेक्शन, ऊपर वाले कैंडल को देखें इस पॉइंट पर रिजेक्शन मिली, यानी इस लाइन को सपोर्ट को क्रॉस नहीं कर पाई कैंडल, रिजेक्शन मिली। हमने इधर एक लाइन ड्रा की कि ये हमारे पास है सपोर्ट, मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया, तो ये सपोर्ट थी और ये पॉइंट हमारा बन गया रेजिस्टेंस, माइनर रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। तो दोबारा मार्केट नीचे गई, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल बन गया, इसका जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वही हमारा मेजर रेजिस्टेंस होगा। अब कैंडल जो ही मेजर रेजिस्टेंस को टच हुई, देखें ऊपर कैंडल्स की वीक्स देखें कितनी वीक्स हैं, यानी मार्केट को रिजेक्शन मिली, कैंडल्स को रिजेक्शन मिली कि और ये मज़ीद ऊपर नहीं जा सकती, काफ़ी रिजेक्शन मिली, फिर मार्केट नीचे मूव कर रही, ठीक है। यहाँ पे थी सपोर्ट, ये आप देख सकते हैं माइनर सपोर्ट लिखा हुआ है, तो सपोर्ट लेवल को जो ही क्रॉस किया उसका अब नेक्स्ट सपोर्ट ये बनी, जो रेजिस्टेंस है उसकी ये वाली बन गई, ठीक हो गया। इसके बाद नीचे देखें ये माइनर सपोर्ट, फिर ये ऊपर मेजर रेजिस्टेंस को टच किया कैंडल्स ने, और ये हमारे पास बड़ी कैंडल्स बेरिश की बन आई, रेड कैंडल्स बनी, रेड कैंडल का इतना मोमेंटम है कि दोनों बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी रेड, और ये नीचे तमाम की तमाम रेड कैंडल्स आएंगी। ये हमारे पास था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस, यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसके दरमियान जितनी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती हैं वो हमारे पास माइनर होती हैं। ये चीज़ देखी हमने, और आगे देखते हैं। अब देखें हमने बाय और सेल कहाँ पे करना है, रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट पे। ये हमारे पास साइड में मार्केट है, आप नीचे पहले पॉइंट पे देख सकते हैं हमें रिजेक्शन मिली इस रेड कैंडल को, रेड कैंडल क्या मिली, रिजेक्शन। तो पहले डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड आया, कैंडल रेड कैंडल यहाँ तक बनी नीचे वाले पॉइंट तक, तो बायर्स आ गए मार्केट में, और जो सेलर्स थे उनको धकेला, सेलर्स को काफ़ी ऊपर तक ले गए, और छोटी सी सेलर्स की विक बनाई, छोटी सी सेलर्स की कैंडल बनाई और विक बड़ी बन गई। विक नीचे से जो बनती है यानी बायर्स का प्रेशर होता है, बायर्स का प्रेशर आया, कैंडल सेलर की छोटी सी बनी, यानी बायर ज़्यादा हैं कैंडल की निस्बत, तो फिर बायर का ट्रेंड चल पड़ा। जहाँ तक एंड हुआ ये देखो लास्ट वाला, ये एक तो वाइट कैंडल यहाँ तक रुकी, और जो नेक्स्ट कैंडल बनी पहले ये ऊपर गई, ऊपर वाली वीक इसलिए बनती है कि पहले कैंडल ऊपर गई, फिर सेलर्स का प्रेशर आया, सेलर ने नीचे प्रेस किया वायर्स को और छोटी सी वीक बनी, यानी ये हमें कंफर्मेशन मिल गई यहाँ पे कि सेलर्स मार्केट में आ गए हैं और बायर्स को धकेल रहे हैं, और यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि आप नीचे जाएगी सपोर्ट लेवल तक। यहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है, ट्रेड लेने के बाद आपने टीपी रखना है इस पॉइंट 2 पे, आपको दिखाता हूँ। आप देखें यहाँ से एक कैंडल को काफ़ी रिजेक्शन मिली, यानी ये मज़ीद नीचे नहीं जा सकती, तो रिजेक्शन मिली। नेक्स्ट कैंडल पे आपने यहाँ से लगाना है ऑर्डर, ठीक है, ट्रेड लगानी है, ट्रेड लगाने के बाद टीपी रखना है आपने ऊपर। अगर पता नहीं है कि कितना टीपी रखना है, कि आपने रेजिस्टेंस वाला लाइन ड्रा कर लेनी है, वो रेजिस्टेंस आपने रखना है टीपी आपका हुआ हिट, और उसके बाद देखें कितनी रिजेक्शन मिली कि वाइट कैंडल एक तो यहाँ तक बनी, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी पहले वाइट गई फिर नीचे आई। नीचे क्यों आई, क्योंकि हमारे पास सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था। जब प्रेशर ज़्यादा आया तो आपको यहाँ पे सिग्नल मिल गया कि मार्केट मज़ीद अब ऊपर नहीं जा सकती, इसी रेजिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा सकती, क्योंकि 2 मरतबा रिजेक्शन मिल गई है, एक ये कैंडल एक ये वाली कैंडल, 2 रिजेक्शन मिली। उसके बाद आपको कंफर्म हो गया कि अब
सेल ट्रेंड है, आपने इस जगह से एंट्री लेनी है, एंट्री लेके टीपी रखना है आपने, ये सपोर्ट लेवल नीचे, तो टीपी आपका हुआ हिट। उसके बाद देखें दो हमें रिजेक्शन मिली, यानी जो मार्केट है अब इस सपोर्ट को क्रॉस करके ब्रेक करके नीचे नहीं जाना चाहती। पहले तो ये रेड कैंडल मिली कि बाहर का प्रेशर आ गया, उसके बाद ये हमारे पास एक और वाइट कैंडल बनी जिसकी विक नीचे से बहुत बड़ी है दोनों की, यानी प्रेशर है कि मार्केट अब ऊपर जाना चाहती है, नीचे नहीं जाना चाहती, तो मार्केट भी ऊपर गई। आप ऊपर देख सकते हैं एक बड़ी सी विक जो है, एक बड़ी सी रिजेक्शन है, जो मार्केट अब दोबारा इस लाइन को रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर नहीं जाना चाहती। ये रिजेक्शन मिली हमें, ये विक बनी, यानी यहाँ से सेलर्स आ गए, प्रेशर आया, बाहर नीचे आए। और नेक्स्ट कैंडल देखें, नेक्स्ट कैंडल का आपने करना है वेट करें नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनती है। ये हमारे पास कंप्लीट बायर्स है, यानी हमारे पास सेलर्स है। हमें कैसे पता कि कंप्लीट सेलर हैं, बायर नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली वीक नहीं बनी। ऊपर वीक उस वक्त बनती है जब बायर्स होते हैं। तो यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई, नीचे की तरफ आई, ये कंप्लीट सेलर है इस पॉइंट पे। नेक्स्ट कैंडल से आपने इस पॉइंट से लेनी है एंट्री और आपने टीपी रखना है, ये सपोर्ट लेवल। टीपी आपका हो गया हिट, उसके बाद आप देखें ये हमारे पास बड़ी वीक बनी, यानी रिजेक्शन मिली। नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो हमारे पास ये बायर्स तक होंगी। ठीक हो गया। ये हमारे पास ऐसे होता है कि हमने कैसे एंट्री लेनी है साइड में मार्केट में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रैक्टिकल में, देखेंगे इंशाल्लाह कि हम कैसे ट्रेंड पे एंट्री लेते हैं, कैसे सपोर्ट और लेवल ड्रा करते हैं, ये हम चीज़ें प्रैक्टिकल में देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही कुछ। सपोर्ट और लेवल क्या होता है, कहाँ पे बनता है, ये मैंने बताया, क्यों बनता है, कैसे बनता है क्या चीज़ सपोर्ट लेवल, ये तमाम चीज़ें आपको बताई। अगर फिर भी कोई आपका कोई सवाल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और स्क्रीन पे भी मेरा नंबर आ जाएगा, तो आपने रब्ता कर लेना है। रब्ता करने के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है आपको। और जितना हो सके आपने मेरे लिए इतना ही करना है कि अपने दोस्तों को ले आएँ, वीडियो को शेयर लाजमी करें, ताकि जैसे आपको हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइस सेक्शन बिल्कुल फ्री, प्राइस सेक्शन बिल्कुल फ्री कोई भी नहीं देता, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा कुछ कर लें। ठीक है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।